नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीपिका गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आ जाइए दोस्तों सब लोग। योगेंश गुड मॉर्निंग। ओके, योगेश गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? दोस्तों आ जाइए दोस्तों, सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। सारे विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइए दोस्तों। अरविंद गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए मित्रों, कैसे चल रही तैयारी अपनी? चलिए मित्रों आ जाइए। गाइस, जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बात कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीपिका गुड मॉर्निंग, योगेश गुड मॉर्निंग, अरविंद गुड मॉर्निंग, कृष्णा गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए मित्रों, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए गाइस, अपना रेशियो एनालिसिस का टॉपिक चला था और कल से मैं आप लोगों को एक्टिविटी रेशियोज के बारे में बात कर रहा था। ओके, एक्टिविटी रेशियोज के बारे में बात चली थी और एक्टिविटी रेशियोज का पहला रेशियो था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में बात कर रहा था और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता चुका था। ओके, इसी श्रृंखला में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें और बता। ओके, कॉपी और पेन निकालिए दोस्तों, जिससे आपको हम प्रैक्टिस करा सको और आपको समझा सको दोस्तों। ओके, देखिए मित्रों, क्या है कि आपके सामने अगर मैं कह दूं मित्रों, देखिए सुनिए, मान लो कि ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है मित्रों आपके सामने, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये आपका एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को बना लेता हूं दोस्तों। ओके, आगे इस ट्रेडिंग अकाउंट को आपको बना लेता हूं दोस्तों। ओके, और यहां लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखा दोस्तों 15,920 रुपए का। ओके, यहां पर मैंने टू परचेज लिखा, परचेज। ओके, परचेज लिख रहा हूं दोस्तों मैं 39,39,40,000 की परचेज लिख रहा हूं। ओके, टू कैरीज इनवर्ड, टू कैरीज इनवर्ड की बात करें, टू कैरीज इनवर्ड की बात करें, यहां पर कैरीज इनवर्ड भी आपके सामने है दोस्तों। ये आपका 1,000 है दोस्तों। के यहां लिखूंगा बाई सेल, यहां पर बाई सेल लिख रहा हूं दोस्तों। बाई सेल है 78,000 रुपीज का। ओके, और यहां लिखूंगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा 14,400 रुपए का लिखूंगा। ओके, और टू लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूं। ये है दोस्तों आपका 36,480 रुपए का, 36,480 रुपए का। ओके, अब मैं आप यहाँ पर कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, आपको इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना है कि भाई स्टॉक टर्न ओवर रेशियो क्या होगा। ये आपको निकल के स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना रहेगा। इस प्रश्न के आधार पर आपको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना, जल्दी से निकाल बता दो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा। यहाँ पर आपके सामने अगर पूछे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा तो कितना निकल के आएगा, जल्दी से निकालो। तो देखिए मित्रों, आपको अच्छा दोस्तों ये बताइए कि आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग एक किसी सब्जेक्ट को पढ़ो तो पूरी गहराई से पढ़ सको। मैं आपको पूरी गहराई से एक बार पढ़ा दूं, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। मैं चाहता हूं कि जीवन के किसी भी कालखंड में कॉमर्स का तुम कोई सा भी एग्जाम दो ना, और तुमसे एग्जामिनर कितना ही टिपिकल से टिपिकल प्रश्न पूछ ले, तुम उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए तैयार हो और ऐसी तैयारी करो जिससे दोस्तों आपको कभी जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सके। तो दोस्तों अब स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की बात करेंगे। तो बताइए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो यहाँ पे कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कर दो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो यहाँ पे कितना रहेगा। ये चीज आपके सामने आ जाती है, बताइए। सभी जानते हैं कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करते हैं एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करते हैं दोस्तों एवरेज स्टॉक, अपन एवरेज स्टॉक को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें, वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा। तो 78,000 रुपीज में से अगर 36,480 का अगर आप माइनस करेंगे तो दोस्तों ये आपके सामने रहेगा 41,000 ओके 520 का। ओके, तो मैं कह दूं कि भाई 41,520 रुपए का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आ जाता है। ओके, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्टॉक की बात करूँ, क्या करूँ, एवरेज स्टॉक की बात अगर करता हूँ तो आप सभी जानते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे ओपनिंग स्टॉक है 15,920 का और क्लोजिंग स्टॉक है 14,400 रुपये का। बटे में जब हम 2 करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर इनका एवरेज आ जाता आपका 15,160 का, 15,160 का आ जाता है दोस्तों
और 41,520 में 15,160 को डिवाइड अगर अपन करते तो दोस्तों याद आता 2.74 टाइम्स, 2.74 टाइम्स। इसका मतलब अपन कह सकते हैं 2.74 गुना जो है मित्रों आपका स्टॉक टर्न ओवर रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सबने कर लिया दोस्तों अच्छे से यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया तो एक बार थम्स अप कर दो कि सर बहुत अच्छे से कर लिया और ये चीज़ हमको समझ में आ गई। और स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अभी खत्म नहीं है दोस्तों, अभी प्रैक्टिस और करेंगे क्योंकि मैंने वादा किया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराना, समझाना, पेपर्स को देखना, सारी जिम्मेदारी मेरी है। ओके, आपका एग्जाम तक साथ देने का काम मेरा है दोस्तों के। और सुबह 9 से लेकर 10 बजे या 10:30 तक की सारी टाइम अपने पास रहेगी। ओके, आगे दोस्तों कई लोग अब ऐसे बेवकूफ़ इंसान है कि अनुपात नहीं होता दोस्तों, लिक्विडिटी रेशियो अनुपात में चलता है, एक्टिविटी रेशियो गुणा में होता है, टाइम्स में। तो अनुपात में नहीं होता, इसके आगे हमेशा गुणा लगाया जाता है। गुणा लिख लो या टाइम्स लिख लो, इसको अगर आप ऐसे लिखते हो 2.74 अनुपात 1 लिखते हो तो आप बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। तो ऐसी मूर्खता दोस्तों मत किया करो कभी भी दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, हम बात करेंगे अगला एग्जाम्पल। दोस्तों अगले एग्जाम्पल्स की बात करें, मैं कह दूं दोस्तों ओपनिंग स्टॉक की बात करें। किसकी बात करें? ओपनिंग स्टॉक की बात करें। दोस्तों ओपनिंग स्टॉक जो है आपके सामने कितना है? ये ओपनिंग स्टॉक है 29,000 रुपीज़ का। ओके, यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूँ। ओके, किसकी बात करूँ? क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग स्टॉक है 31,000। कितने का? 31,000 का। ओके, यहाँ पर मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स है दोस्तों 3,20,000 रुपए की। सेल्स कितनी की? 3,20,000 रुपए की। ओके, और दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखूँ 25% ऑन सेल। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25% ऑन सेल है तो अगर मैं पूछूं कि कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, अगर इस प्रश्न में आपको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना तो कैसे निकालोगे? सुनिए, प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए मित्रों। ओपनिंग स्टॉक आपका 29,000 रुपीज़ का है मित्रों भाई, 29,000 रुपीज़ का स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 31,000 का है। ओके, और आपकी सेल है 3,20,000 रुपए की। ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। भाई ग्रोस प्रॉफिट सेल का 25%, 25% का मतलब 1/4 है। तो आपको इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा। ओके, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए कि इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा। ओपनिंग स्टॉक 29,000 रुपीज़ की है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 31,000 रुपीज़ का। मेरे को ये पता लग रहा है दोस्तों, इन दोनों से ये साबित हो रहा है कि एवरेज स्टॉक है जो 30,000 का है। भाई एवरेज स्टॉक की बात करें तो इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला तरीका तो वही होगा, निकलेगा तरीका होता है कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। दोस्तों आप जानते हो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। भाई स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का होता है कि आपका जो स्टॉक है वो पूरे साल भर में कितना टर्न करता है, कितनी बार खरीदते हो और कितनी बार बेचते हो, इस बारे में पता लगाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जब देखोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो दोस्तों आपको ये पता ही है यहाँ पर नेट सेल है दोस्तों 3,20,000 रुपए की, माइनस करेंगे तो 3,20,000 का 1/4 अगर माइनस 1/4 करोगे तो दोस्तों ये 80,000 हो जाता है दोस्तों के। और 80,000 जब घटाते हो दोस्तों तो ये आ जाता है 2,40,000। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ जाता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 2,40,000 है। ओके भाई, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 2,40,000 है। ओके, 2,40,000। ओके, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपने सही लिखा। अब यहाँ पर एवरेज स्टॉक की जब बात अगर करते हैं तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करेंगे। तो भाई ओपनिंग स्टॉक है दोस्तों आपका 29,000 रुपीज़ का, क्लोजिंग स्टॉक है 31,000 रुपीज़ का, बटे में 2 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 30,000 आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो 30,000 आ जाएगा तो सोलो सीधी सी बात है 2,40,000 में 30,000 का भाग देंगे तो दोस्तों ये साफ आएगा 8 गुना आ जाएगा, 8 गुना या 8 टाइम्स आपके सामने आ जाएगा। आई होप दोस्तों सबने मजे मजे से इस प्रश्न को कर लिया होगा, किसी को भी कोई डाउट आपके सामने नहीं रहा होगा। ओके, चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर मैं तुमसे लिख दूं कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 3,00,000 रुपए का है। कितने का? 3,00,000 रुपए का। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,00,000 रुपए का है। मेरी परचेज जो है मतलब परचेज दोस्तों 3,30,000 रुपए की है। परचेज 3,30,000 रुपए की है और मेरा ओपनिंग स्टॉक है मतलब कितना है? ओपनिंग स्टॉक, मेरा ओपनिंग स्टॉक है दोस्तों आपने कहा कितना का? 60,000 रुपए का। कितने का? 60,000 रुपए का। अगर मैं कह दूँ कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, बताइए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा? ये प्रश्न आपसे हो रहा है कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना निकल कर आएगा। इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना निकल कर आएगा?
ओके बताइए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोस्तों 3 लाख रुपए की है, परचेज 3,30,000 रुपए की है, ओपनिंग स्टॉक 60,000 का है। आपको इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोस्तों 3 लाख की है, ओके। परचेज आपकी 3,30,000 रुपए की है और आपका ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपए का। आपको बताना कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा। इस प्रश्न के आधार पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना निकल कर आने वाला है ये आपको बताना, ओके। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग पहचानते हो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, दोस्तों स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओके। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, ओके, याद आएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 3 लाख की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख की आपको दे रखी है, लेकिन एवरेज स्टॉक आपको नहीं दे रखा। तो दोस्तों आप ये जानते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है भाई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरी 3 लाख की है, ओपनिंग स्टॉक मेरा 60,000 का है, परचेज मेरी 3,30,000 की है, परचेज 3,30,000 की है और क्लोजिंग स्टॉक का दोस्तों अता पता नहीं, ओके। क्लोजिंग स्टॉक का कोई अता पता दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, ये आएगा 3,90,000, ओके, माइनस करेंगे 3 लाख, ओके। आगे तो मैं कह सकता हूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 90,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90,000 का। अब देखो दोस्तों आपको पता है कि अगर मेरे को एवरेज स्टॉक निकालना है तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करके निकालेंगे। भाई ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, बिल्कुल है दोस्तों, और ये आपका 90,000 का, ये भी बिल्कुल है, तो बटे में 2 करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 75,000 रुपये, कितना का 75,000। तो भाई साहब यहाँ पर जब देखोगे तो 75,000 आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों 75 में भाग देंगे तो 4 गुना आ जाएगा, कितना का 4 गुना आ जाएगा। यहाँ पर 4 गुना आपके सामने निकल कर आएगा, यानी एवरेज स्टॉक, सॉरी यहाँ स्टॉक टर्न ओवर रेशियो जो है वो आपका 4 गुना निकल कर आ जाएगा। लगभग सबका आंसर सही भी आ रहा है कि 4 गुना आ जाएगा, ओके। दोस्तों आगे चलिए और प्रैक्टिस करते हैं अपन। चाहता हूं कि दोस्तों आप लोगों का प्रश्न थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट में आपकी एक प्रश्न भी गलत ना हो। तो ये था दोस्तों, अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास टोटल सेल, दोस्तों यहां पर मैं टोटल सेल लिख दूं, टोटल सेल मेरी 2,20,000 की है, टोटल सेल दोस्तों मेरी 2,20,000 की दे रखी है, और सेल्स रिटर्न जो दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है आपकी 20,000 की, सेल्स रिटर्न कितने की 20,000 की दे रखी है, ओके। दोस्तों सेल्स रिटर्न 20,000 की है, ग्रोस प्रॉफिट दोस्तों मेरा 25,000 का भाई, सकल लाभ मेरा 25,000 का, ओके। मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों, मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कितने का 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओके। और मैं यहाँ पर लिख दूँ आगे नीचे लिखा कि एक्सिस, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ये लाइन लिखी हुई है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ओवर ओपनिंग स्टॉक दोस्तों वो दे रखा आपका 20,000 का, 20,000 का। और मैं कहता हूँ कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, लो ये प्रश्न आपके सामने। अब इतना सा प्रश्न है और इस प्रश्न के आधार पर आपको क्या करना है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो यहाँ पर निकालना है भाई, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो आपको यहाँ पर निकालना है, ओके। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो आपको निकालना, बताइए। तो देखो मैंने क्या कहा, देखो टोटल सेल 2,20,000 रुपए की दे रखी है, तो आगे सर कोई एग्जाम की भी खबर है, आगे तो 2,20,000 की बात करें, यहाँ पर 2,20,000, ओके। यहाँ पर सेल्स रिटर्न 220,000 की है दोस्तों, आगे यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों आपका 60,000 का है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, दोस्तों कितने का 20,000 का, ओके। यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की बात करें दोस्तों, आगे आगे धर्मपाल जी सर कोई एग्जाम, धर्मपाल जी बेटा आपकी तैयारी हो गई कि पूरी है, नहीं आपकी तैयारी पूरी हो गई कि जो एग्जाम देने के लिए तैयार हो गया आप? आप जैसे स्टूडेंट है ना, ये एग्जाम्स के बारे में पूछते थे, एग्जाम कब होगा सर, पेपर कैसा जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरिट कितनी बनेगी, बस आप लोगों की ज़िंदगी इसी में टेक जाती है। आपका काम है कर्म करना, जब तक एग्जाम होगा तब तक पढ़ाई करना, मेहनत करना, दिन रात एक करना, वो काम आपका, वो काम तो तुम करते नहीं। एग्जाम कब होगा होगा, तैयारी पूरी कर ली क्या हैदराबाद जी, पूरी तैयारी कर ली क्या? जबरदस्ती का। अब देखो तो अब यहाँ पर आप स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालोगे, देखो सुने तो यहाँ पर हम स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की बात करेंगे, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ओके। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किसका, एवरेज स्टॉक का, किसका डिवाइड करेंगे, एवरेज स्टॉक को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक डिवाइड आपका कर दिया जाएगा, ओके। अब मेरी बात को सुनना और मेरी बात को समझना दोस्तों, ओके।
इस प्रश्न में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालेंगे नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे। अब देखो टोटल सेल 2,20,000 की है, इसमें सेल्स रिटर्न 20,000 का है, तो भाई मेरी नेट सेल कितने की है 2 लाख की। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है 50,000 का। ओके 50,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 1.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका 1.5 लाख आंसर आ जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है कि आप लोगों में से बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, अब देखो तुम सबके गलत है, सबके सबके गलत है, फिर कहोगे एग्जाम कब होगा हो गया एग्जाम आगे। अब यहां पर जब आप देखोगे, मैं तो एवरेज स्टॉक की बात करोगे, एवरेज स्टॉक की, एवरेज स्टॉक की जब बात करोगे तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करेंगे। ओके, तो देखो आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक तो 60,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक कितना 40,000। भाई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक 60 है, तो भाई ओपनिंग कितना हो गया 40,000 का, बटे में 2 करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक है 50,000 का। ओके, आगे 50,000 का, तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक 50,000 का आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 3 गुना आ जाएगा, 3 गुना आपके सामने आएगा, 3 टाइम्स आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, इसने साफ साफ कह रखा है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000 का। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का है और जो 20 से 20,000 ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ओपनिंग स्टॉक जो है तो कितना होगा 40,000 का होगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 40,000 का यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब बता दो यहाँ तक कोई डाउट है किसी के मन में, यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट बताइए, यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट बताइए। ओके, किसी भी प्रकार का मन में कोई डाउट है। ओके, तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने 3.5 किया, जो कि गलत है दोस्तों का। अगर अब देखो प्रिया शर्मा ने 1.6 टाइम किया, ये भी गलत है भैया। आपका आंसर आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम। भैया सीधी सी बात है, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ पर टोटल सेल 2,20,000 की है और सेल्स रिटर्न है 220,000 का, तो नेट सेल कितने होगी 2 लाख की होगी। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 50,000 का दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 1,50,000 का हो जाएगा। बात के लिए एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर बात करें आगे। ओके आगे सर आपने ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 बोला था, इसलिए मैंने आगे भाई 25 ने 50,000 बोला, 50 दे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000 है। ओके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आगे की बात करते हैं, अगला बिंदु देखो, अगला बिंदु आपके सामने दोस्तों के आगे। तो देखो अगला बिंदु मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों अगर मैं कह दूं कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक तो है दोस्तों आपका 58,000 रुपीज का। ओके, परचेज जो दे रखी है आपकी परचेज, ओके परचेज जो दे रखी है वो आपकी 4,84,000 की, 4,84,000 की। ओके, आपकी जो सेल दे रखी है सेल्स वो दे रखी है दोस्तों 6,60,000 की सेल है, 6,60,000 की सेल है आपके सामने। ओके, और यहाँ पर जब देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 25% ऑन सेल दोस्तों आगे। ओके ओके बता गए, तो यहाँ पर बताया 25% ऑन सेल आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट दोस्तों स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। अगर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो के तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की अगर बात आती है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो को देखें तो यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो को लेकर अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो को लेकर बात आ जाती है। तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आ जाएगा, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मतलब स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना कितना आएगा, जल्दी बताओ दो। इस प्रश्न का आपको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो बनाना कितना आपका सामने आएगा, तो बताइए। ओपनिंग स्टॉक आपका 58,000 का है और परचेज दे के दोगे 4,84,000 की। सेल से दोस्तों आपका 64,000, सेल से 2 लाख मतलब 6,40,000 की, सेल से 6,40,000 की, 6,40,000 की। और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। तो आपको स्टॉक टर्न और कि इस प्रश्न का स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना है, इस प्रश्न का स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा, ये प्रश्न आपके सामने बताइए। उधर कितना है दोस्तों बताइए।
बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो सुनिए, आप जब यहाँ देखोगे दोस्तों, अभी से देखो, वही बात है कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो है आपका दोस्तों कितने का, कॉस्ट ऑफ मतलब वो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, अपॉन करेंगे दोस्तों आपका एवरेज स्टॉक, ऐसे करते हैं। अब सुनिए तो एवरेज स्टॉक, दोस्तों आप सभी जानते हो कि इस प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ये होगा। अब देखो यहाँ पर सेल दोगे 6,40,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट है तो 6,40,000 का 25% यानी 1/4, तो 1/4 मतलब 1,60,000, तो ये हो जाएगा 4,80,000। ओके, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ जाएगा दोस्तों 4,80,000, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को, 4,80,000 का आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं परचेज और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 का दे रखा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ओके, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपका 58,000 का है, 58,000 का। परचेज दे रखी 4,84,000 की दे रखी है, लेकिन अपने को क्लोजिंग स्टॉक अपने को नहीं दे रखा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक अपने को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दे रखा। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न को जब सोल्व करते हो तो आप सभी लोग जानते हो, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5,42,000 माइनस करेंगे दोस्तों आपका 4,80,000 को माइनस करते हैं दोस्तों के आगे, तो ये आ जाता है दोस्तों लगभग कितना दोस्तों आपका 62,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 62,000 का। ओके, अब आप जानते हो ओपनिंग स्टॉक है 58 का, क्लोजिंग है 62 का, तो आप जानते हो यहाँ पर एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका होता है, आपका ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक है बटे में 2 होता है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 58,000 का है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक आपका 62,000 का है, बटे में 2 करेंगे तो दोस्तों आप जानते हो तो यहाँ पर कितना का 60,000 का, 60,000। ओके, 60,000, तो आपका एवरेज स्टॉक आएगा 60,000। ओके, और 4,80,000 में 60 का देंगे तो 8 गुना आ जाएगा, 8 टाइम्स आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर दोस्तों सभी को। ओके, अब ये तो होगी एक बात दोस्तों आपकी कंप्लीट। अब देखो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का टॉपिक कंप्लीट दोस्तों। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो को लेकर दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी लिमिट से भी ज्यादा आपको सारे फ्रिक्शन सोल्व करा दिए, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। मैं मानता हूं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। ओके, एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों आप जानते हो दूसरा रेशियो खासकर इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, उस रेशियो का नाम है डेटर्स टर्न ओवर या रेशियो। ओके, उसको होता है डेटर्स टर्न ओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्न। ओके, डेटर टर्न ओवर रेशियो बोल लो दोस्तों, या इसको रिसीवेबल रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो बोलो, ये आपका दूसरा रेशियो दोस्तों। अब इसको समझते हैं कि डेटर टर्न ओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, अब ये क्या बीमारी है भाई। दूसरा आपका देखो डेटा टर्न ओवर रेशियो बोलो या रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो बोलो, बात एक ही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है दोस्तों, इस बीमारी के बारे में बात करेंगे कि डेटा टर्न ओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, इस बीमारी का मतलब क्या है, इस बीमारी को लेकर बात करेंगे। तो इसको समझेंगे कि डेटर्स या रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो क्या है, इसको लेकर हम बात करेंगे। ओके, डेटर्स या रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो की बात करें, इसको लेकर दोस्तों हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर बात तो आगे दोस्तों सबसे पहली बात तो दोस्तों ये आती है कि ये अनुपात दोस्तों, ये अनुपात क्या है, ये अनुपात दोस्तों क्या होता है। मैं कहूँ कि यह है अनुपात, यानी डेटा टर्न ओवर, यह है अनुपात जो है, मतलब यह है अनुपात वर्ष की साल भर की शुद्ध उधार विक्रय, शुद्ध उधार विक्रय, यानी आपने साल भर में कितनी उधार बेचा। ओके, और शुद्ध उधार विक्रय और मित्रों औसत देनदारों, ओके, औसत देनदारों के मध्य, शुद्ध उधार विक्रय एवं औसत देनदारों के मध्य, औसत देनदारों के मध्य, औसत देनदारों के मध्य दोस्तों, औसत ओके मध्य संबंध स्थापित करता है। ओके, मध्य संबंध, इसके मध्य संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है दोस्तों। मैंने कहा कि डेटा टर्नओवर रेशियो जो होता है मित्रों, वो वर्ष की शुद्ध उधार बिक्री और औसत देनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है दोस्तों। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा हुआ यहाँ पर कि डेटा टर्न ओवर रेशियो निकालते कैसे। डेटा टर्न ओवर रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, डेटा टर्न ओवर रेशियो, देखो डेटा टर्न ओवर रेशियो निकालने का सूत्र क्या होता है मेरे लाडलो, इसका सूत्र होता है आपका नेट क्रेडिट सेल, कि एक्चुअल में आपने कुल कितना उधार माल बेचा। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन करेंगे एवरेज रिसीवेबल, एवरेज करेंगे रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन करेंगे एवरेज रिसीवेबल्स। ओके, आगे एवरेज रिसीवेबल्स अपन करेंगे दोस्तों। ओके, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एवरेज रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है।
मतलब एवरेज रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो एवरेज रिसीवेबल्स अपन निकालते हैं ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर, या मैं कहूँ ओपनिंग रिसीवेबल। और रिसीवेबल्स की जब बात आती है तो उसमें डेटर्स भी आता है और बीआर भी आता है, बिल्स प्लस करेंगे क्लोजिंग रिसीवेबल। ओके, प्लस क्या करेंगे? क्लोजिंग रिसीवेबल्स अपन करेंगे, क्लोजिंग रिसीवेबल्स अपन करेंगे अपॉन में देंगे दोस्तों 2 का भाग, अपॉन करेंगे 2 का भाग। ओके, आगे इस प्रकार से हम एवरेज रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे एवरेज। ओके, तो एक आ जाएगा एवरेज डेटा, देखो डेटा टर्न ओवर रेशियो, डेटा टर्न ओवर रेशियो निकालते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। और रिसीवेबल्स में दोस्तों डेटर्स एंड बीआर दोनों आते हैं। और नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है आप जानते हो? तो सीधी सी बात है भाई, अगर मान लो आपको पूछे कि नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है, तो मेरे लाडलो मैं बता दूं, नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स, कि आपने कुल कितनी सेल की, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न और माइनस करेंगे केस सेल अगर कोई दे रखी है तो तब आपकी निकल के आएगी दोस्तों नेट क्रेडिट सेल। आपकी नेट क्रेडिट सेल निकल कर आ जाएगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों, इस डेटा टर्न ओवर रेशियो निकालने का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ये होता है कि संस्था ये जानना चाहती है कि जो माल उधार हम बेचते हैं उसका पैसा, उसकी रिकवरी ऑन एन एवरेज साल में कितनी बार हो जाती है। यानी एक व्यापारी के द्वारा, एक संस्था के द्वारा जो उधार माल बेचा जाता है, उस उधार माल की रिकवरी साल में कितनी बार होती है, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है। अतः डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने की बात यहां पर आ जाती है दोस्तों के। यानी दोस्तों ये अनुपात ये दर्शाता है कि वर्ष में कितनी शीघ्र रोकड़ में, यानी देनदारों से कितना जल्दी रोकड़ मिल जाता है, देनदारों से पैसा मिलने में कितना समय लगता है, इस बात को बताता है। यानी डेटर टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि वर्ष में देनदार कितनी शीघ्रता से या डेटर्स कितनी शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, ये बात आ जाती है। ये अनुपात दोस्तों जितना अधिक ऊपर होगा, जितना अधिक ऊपर होगा संस्था के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा, और जितना कम होगा संस्था के लिए उतना ही बेकार ही माना जाएगा दोस्तों के आगे। तो अपन कह सकते हैं कि ऊंचा यानी हाई डेटा टर्नओवर रेशियो देनदारों से राशि संग्रहण की कुशलता का परिचायक होता है। ओके, आगे ओके, तो ये बात आपको समझने की कोशिश, आपको इन्हें इस बात को समझने का प्रयास आपको करना दोस्तों के क्लियर। तो बताइए तो यहां तक की बात क्लियर क्या? यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई क्या? यस या नो? भाई यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई क्या? तो डेटा टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि देनदार कितनी शीघ्र रोकड़ में परिवर्तन हो जाए। ये अनुपात जितना अधिक ऊंचा होगा, देनदारों से राशि संग्रहण की कुशलता का परिचायक होगा मित्रों के। और इस नीचा देनदार अनुपात जो होता है तो ये इस बात को बताता है कि माल की उधार विक्रय की संग्रहण व्यवस्था कुशल नहीं है। अतः उधार माल बेच तो देते हैं लेकिन देनदारों से पैसा नहीं मिल पाता। तो ऊंचा होगा तो देनदारों से राशि संग्रहण की कुशलता का परिचायक होगा, यानी ये बताएगा कि देनदार से जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता है और व्यापार में अच्छे देनदार है। ओके मित्रों, आगे तो सबने उतार लिया, सब लोगों ने उतार लिया, यस या नो? अब इसके करता हूं प्रैक्टिस दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए इसकी करते हैं प्रैक्टिस दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, अगर मैं कह दूं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर अगर समझ दूं, मैं कहूं, अगर मैं कह दूं कि भाई साहब आपकी जो टोटल सेल है, अगर आपकी जो टोटल सेल है वो है मान लो 1,75,000, 1,75,000 की टोटल सेल है। ओके, जिसके बाद मैंने को कैश सेल, आपकी जो कैश सेल आपको दे रखी है वो दे रखी है 20% ऑफ टोटल सेल, यानी टोटल सेल का 20% जो है वो कैश सेल आपको दे रखी है। ओके, यहाँ पर जो है बात करें सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न है दोस्तों आपकी 10,000 दोस्तों। ओके, आपके मैं लिख दूँ ओपनिंग डेटर्स, आपको इस प्रश्न में ओपनिंग डेटर्स दे रखा है आपको दोस्तों 8,000 के। ओके, और क्लोजिंग डेटर्स है दोस्तों आपके सामने कितने के? क्लोजिंग डेटर्स है, तो क्लोजिंग डेटर्स आपके सामने है दोस्तों। ओके, वो है दोस्तों 12,000 के, कितने के? 12,000 के। अब मैं कैलकुलेट डेटा टर्न ओवर रेशियो, आपको इस प्रश्न में डेटा टर्न ओवर रेशियो निकालना है। डेटा टर्न ओवर रेशियो आपको इस प्रश्न में निकाल के बताओ, डेटा टर्न ओवर रेशियो निकाल के दो आगे आगे। डेटा टर्न ओवर रेशियो निकाल कर अगर इस प्रश्न में डेटा टर्न ओवर रेशियो कितना आएगा बता दोस्तों, बताइए। बताइए, देख पा रहे होगे टोटल सेल 1,75,000 की है, कैश सेल आपका 20% ऑफ टोटल सेल है, सेल्स रिटर्न आपकी 10,000 की है, ओपनिंग स्टॉक आपका 8,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का है, और यहाँ पर लिखो डेटा टर्न ओवर रेशियो, डेटा टर्न ओवर रेशियो आपको निकालना है। ओके, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं कह दूँ
कि डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, सुनिए, डेटर टर्न ओवर रेशियो की अगर बात करो, डेटर टर्न ओवर रेशियो की अगर बात करो, ओके, तो डेटर टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालते सुनिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स, ओके, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन आ जाएगा एवरेज रिसेवेबल्स, ये आएगा आपका एवरेज रिसेवेबल्स, ओके, आपका एवरेज रिसेवेबल्स आपके सामने आ जाएगा। अब इस प्रश्न में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो ये है कि आपकी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आएगी। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका कि नेट क्रेडिट सेल निकालने का तरीका क्या होता है। इसका तरीका सीधा सा होता है कि टोटल सेल्स आपकी है दोस्तों, उस टोटल सेल में से एक तो केस सेल को आप माइनस कर दो, केस सेल को माइनस कर दो, और एक आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। तो यहाँ पर टोटल सेल है दोस्तों 1,75,000 रुपए की, 1,75,000। केस सेल है दोस्तों 25%, 20% तो 35,000 की आपकी केस सेल है, और सेल्स रिटर्न है दोस्तों आपका 10,000 का, ओके। तो यहाँ पर कहोगे तो 1,30,000 की आपकी नेट क्रेडिट सेल है, ओके, 1,30,000 की आपकी, तो 1,30,000 रुपए की आपकी दोस्तों नेट क्रेडिट सेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ओके। फिर दोस्तों मैं आपके सामने लिखूँ एवरेज रिसेवेबल्स की बात करें कि अगर मेरे को एवरेज रिसेवेबल्स अगर निकालना है तो मेरे प्यारे साथियों एवरेज रिसेवेबल्स की अगर कैलकुलेशन करूंगा तो अपन लिखेंगे ओपनिंग रिसेवेबल। फॉर्मूला क्या रहेगा कि ओपनिंग रिसेवेबल्स की आपके शुरू में कितने थे दोस्तों के, प्लस करेंगे दोस्तों क्लोजिंग रिसेवेबल आपके अंत में कितने थे, क्लोजिंग रिसेवेबल्स आपके कितने थे, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे में 2 करेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग डेटा से दोस्तों आपके कितने के 8,000 के, क्लोजिंग है दोस्तों आपके 12,000 के, बटे में 2 करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा, 10,000। तो 1,30,000 में 10,000 का भाग अगर देते हैं दोस्तों तो ये 13 गुना आ जाता है। कितना गुना, 13 गुना आ जाता है, 13 टाइम्स आपके सामने आ जाएगा, 13 गुना आपके सामने आ जाता है। तो 13 गुना वैल्यू आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। कोई डाउट किसी को दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ओके आगे। फिर दोस्तों अब देखो इसी के अंदर दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसी में आप लोग एक नोट करके लिख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कई बार ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, आपसे पूछा जाता है तो औसत संग्रहण अवधि, औसत ऋण, और देखो ऐसा पूछ लेगा आपका औसत ऋण संग्रह अवधि, औसत ऋण संग्रह अवधि निकालने का भी तरीका पूछेगा कि औसत ये कैसे निकालेंगे। इसका होता है एवरेज दोस्तों, अगर ओके, इसको होता है डेटर्स, ये होता है आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड की, डेटर कलेक्शन पीरियड बोलते हैं कि डेटर्स का कलेक्शन पीरियड क्या होता है, ओके। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालते हैं अपन, डेटर कलेक्शन पीरियड अपन निकालते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाता है, तो डेटर कलेक्शन पीरियड निकालने का तरीका सीधा सा होता है, इसमें कोई भी दोहराई कर। अब जो डेटर कलेक्शन पीरियड निकालने का तरीका होता है दोस्तों यहाँ सीधा होता है, अगर आपको दिन में निकालना है तो 365 आपको लेना है, अगर सप्ताह में निकालना है तो 200 आपको 52 लेना है, और मंथ्स में निकालना तो 12 लेना है, अपॉन भागना, अपॉन इसमें भाग देना डेटर टर्नओवर रेशियो का। आपको यहाँ पर डेटर टर्न ओवर रेशियो का भाग देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, सीधी बात है। तो अगर मान लो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको निकालना है कि एक्चुअल में ये पता करना हो कि एक्चुअल में साल भर में कितना डेटर से कलेक्शन हो सकता है, तो देनदारों से साल भर में कितना कलेक्शन कर सकते हैं, कितना कलेक्शन अपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कह सकता हूँ तो डेटर टर्न ओवर रेशियो दोस्तों, डेटर कलेक्शन पीरियड डेज के आधार पर भी निकल सकता है, वीक के आधार पर निकल सकता है, और दोस्तों यहाँ पर अपन मंथ्स के आधार पर भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आने वाली, ओके। तो ये आपका एवरेज मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड निकालने का तरीका कि देनदारों से कलेक्शन करने में कितना टाइम लगता है। तो डेटर कलेक्शन पीरियड निकालने का था 365 इंटू ऑब्लिक 52 आप ऑब्लिक 12 अपॉन करेंगे जो डेटर टर्न ओवर रेशियो, अपॉन क्या करेंगे डेटर टर्न ओवर रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर डेटर टर्न ओवर रेशियो आपका निकालेंगे दोस्तों, डेटर टर्न ओवर रेशियो आपको यहाँ पर निकाल कर बता देंगे, ओके। अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना दोस्तों, मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश आप लोग अच्छे से करना दोस्तों। सुनिए दो कैसे दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि ग्रॉस, देखो यहाँ पर आपके सामने मैं लिख दूं टोटल ग्रॉस सेल, अगर मैं यहाँ पर टोटल ग्रॉस सेल अगर लिखता हूँ, टोटल ग्रॉस सेल अगर लिखता हूं तो यह आ जाएगा 1,50,000, कितना का 1,50,000, ओके। फिर यहाँ पर लिखो केस सेल, आपको यहाँ पर केस सेल की बात करो, केस सेल की बात अगर करता हूं तो केस सेल कितना आपका 30,000 आपका केस सेल आपके सामने आ जाएगा, ओके। यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न की बात करें तो ये 10,500 आ जाएगा, 10,500 आपके सामने आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर मैं लिखूं और समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर लिखो देखो डेटर्स, यहाँ लिखो तो डेटर्स, ओके, डेटर्स एज ऑन,
31 मार्च 2020, ओके, वो है दोस्तों आपके 13,500 के, 13,500 के, ओके। बिल्स रिसेवेबल एज ऑन 31 मार्च 2020, वो है दोस्तों आपके 3,000 के, दोस्तों कितने के, 3,000 के दे रखा, 3,000 का आपको दे रखा, 3,000 आपको दे रखा दोस्तों, ओके। आगे 3,000 आपको दे रखा दोस्तों, ओके। और मैं लिख दूँ जो यहाँ पे टोटल, अगर मैंने यहाँ पे लिखूँ टोटल क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स की अगर टोटल क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020, वह आपका 1,000, कितना है, 1,000 आ जाएगा दोस्तों, 1,000 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ओके। 1,000 आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ लिख दो दोस्तों, अगर 1,000 आने के बाद दोस्तों अगर बात करें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, वह है दोस्तों आपका 2,000, ओके। अब मैं कह दूं कैलकुलेट डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, ये प्रश्न है कि आपको इसमें डेटर टर्न ओवर रेशियो निकालना है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है इस प्रश्न को करने की, कौन इस बालक इस प्रश्न का आंसर दे सकता है, किसके अंतर्गत दोस्तों ये जुनून है करने का, कि यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो कितना आपके सामने आएगा, बताइए। इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताइए दोस्तों, कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाएंगे, बताइए। डेटा टर्न ओवर रेशियो इस प्रश्न में कितना आएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। प्रश्न को ढंग से लिखना है। ग्रोस टोटल सेल से 1,50,000 की, केस सेल है 30,000 की, सेल्स रिटर्न है दोस्तों आप लोगों को कितने का, दोस्तों सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न की अगर बात करोगे दोस्तों, सेल्स रिटर्न दोस्तों आपके सामने 10,500 का, डेटर्स आपको दे रखा तो 13,500, बिल्स रिसेबल दे रखा आपका दोस्तों, ओके, दे रखा आपका कितना, आपको इसमें डेटर टर्न और रेशियो की, डेटर टर्न और रेशियो कितना आएगा, गलत कोई नहीं करेगा तो आपको आराम, गलत कोई नहीं करेगा आप पे। ग्रोस टोटल सेल 1,50,000, केस सेल आपकी 30,000 की है, सेल्स रिटर्न 10,500 का, डेटर्स एज ऑन, ओके। अब सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत प्यारा, देखो अब सुनिए दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो ऐसा प्रश्न एग्जाम में जब आए तो किन किन बातों को ध्यान में रखना, पहले वो देख लो अच्छे से, ओके। देखो घबराना नहीं दोस्तों, कोई जरा टिपिकल प्रश्न में तुमको डरा रहा था जबरदस्ती, देखो यहां पर आपको डेटर टर्न ओवर रेशियो निकालना, इस प्रश्न की सहायता से आपको डेटर टर्न ओवर रेशियो आपको निकालना, कि डेटर टर्न ओवर रेशियो निकालना कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसेवेबल, ओके, अपन करेंगे एवरेज रिसेवेबल, अपन करेंगे एवरेज रिसेवेबल्स, अपन करेंगे एवरेज रिसेवेबल्स, ओके ओके। अब सुनिए, यहां पर अपन इन तीनों इंफॉर्मेशन के आधार पर एक तो अपन नेट क्रेडिट सेल तो आराम से निकाल सकते हैं, इन तीनों इंफॉर्मेशन के आधार पर नेट क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आपको नेट क्रेडिट का जगह टोटल सेल्स, उस टोटल सेल में से आपको एक तो सेल्स रिटर्न माइनस करनी है और एक आपको कैश सेल माइनस करनी है, तो इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। तो आपके सामने टोटल सेल है दोस्तों 1,50,000 की, ओके। आपका के सेल्स रिटर्न आपका 10,500 का है और कैश सेल आपकी 30,000 की है। इन सबको प्लस माइनस करने का दोस्तों ये 1,09,500 बच जाता है। इसका मतलब आपकी जो है मित्रों नेट क्रेडिट सेल तो आपकी 1,09,500 आपकी रह जाती है, अपॉन
अब जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा हो तो दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो उन्हीं को एवरेज मान लिया जाता है। तो इन दोनों का टोटल 13,500 और 3,000, तो ये हो गया 16,500। ओके, क्योंकि क्रेडिटर्स का कोई मतलब नहीं, प्रोविजंस का कोई मतलब नहीं, 16,500। ओके, तो भाग देंगे तो 6.64 गुना आपके सामने आ जाएगा। ओके, 6.64 गुना आपके सामने आ जाएगा ऐसे आपको। तो जब जब प्रश्न में ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो और केवल आपको केवल तो उसी को अपन एवरेज मानकर उसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन हो गया। तो प्रश्न में जब ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ भी अगर नहीं कह रखा हो, कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रखी हो, तो उस केस में तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई नाटक रहेगा, वहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का केस कुछ भी नहीं रहेगा। तो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी सॉल्यूशंस की दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आएगी। तो ओके, आई होप दोस्तों मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलो इस बात पे एक प्रश्न और अपन उठाते हैं। ओके, एक प्रश्न उठा फिर अपन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे। देखो, मैं अगर आपको एक प्रश्न पूरा लिख रहा हूं दोस्तों, उस प्रश्न को देखो लिखना। मैंने कहा कि एक कंपनी का स्कंद स्कंद होता है आपका स्टॉक। एक कंपनी का स्टॉक 1,80,000 रुपए और देनदार की अगर होता है, देनदार जो है तो वो आपका देगा 1,15,000। देनदार 1,15,000 का। ओके, आगे तथा तथा अगर मैं देखो स्कंद आवर्त का होता है स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर जो दे रखा है दोस्तों आपका 6 दे रखा है, कितना आपका 6 है दोस्तों। कंपनी की अगर बताओ कंपनी की सकल लाभ दर, कंपनी की सकल लाभ दर 10% है दोस्तों, 10%। तथा 10% तथा उधार बिक्री दोस्तों उधार बिक्री कुल बिक्री का दोस्तों 20% है। कितना प्रतिशत? 20% है। अब पूछा गया देनदार। ओके, देनदार आवर्त अनुपात होगा, देनदार आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। देनदार आवर्त अनुपात होगा, ये प्रश्न आपके सामने, इतना सा प्रश्न आपके सामने आ जाता है। मैं इस प्रश्न को वापस बोल देता हूं तो समझाने के लिए। देखो, अच्छा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में देखो, और एग्जाम में देखो चाहे कैसा भी हो, अपन को क्या करना है, जब हम एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो कॉमन सेंस की बात है, हम अपने हथियार अपने दिमाग को इतना मजबूत करके एग्जाम में जाएंगे कि कोई भी कितना भी टिपिकल प्रश्न क्यों ना दे दे, हम उससे घबराए नहीं। ओके, प्रश्न को मैं वापस बोलता हूं, एक कंपनी का स्कंद यानी स्टॉक आपको 1,80,000 का दे रखा है। ओके, स्टॉक आपको 1,80,000 का दे रखा है, देनदार 1,15,000 रुपए के तथा स्कंद आवर्त अनुपात 6 गुना दे रखा। कंपनी की सकल लाभ की दर 10% है, लाभ की दर यानी विक्रय का 10% आपको दे रखी है। तथा उधार बिक्री दोस्तों कुल बिक्री का कितना परसेंट? 20% है। उधार बिक्री कुल बिक्री का 20% है, कि उधार बिक्री जितना भी माल आप बेचोगे उसका 20% है। तो आपको देनदार आवर्त अनुपात की गणना करनी, करके दिखाओ। देनदार आवर्त अनुपात की गणना आपको करनी, करके दिखाओ। देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक है 1,80,000 का और स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दे रहा कितने का? 6। ओके, देखो दोस्तों, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ऐसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऐसे निकालते हैं। ये अपना 6 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई अता पता नहीं है, और स्टॉक है 1,80,000 का। क्रॉस में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा दोस्तों का आपके सामने, कॉस्ट ऑफ गुड्स का 10,80,000 का। ये लो, एक बात कंप्लीट। सकल लाभ दोस्तों 10% है, तो विक्रय का 10% है। तो अगर विक्रय का 10%, तो माना कि विक्रय 10, तो लागत की तो 90। तो यहां पर अगर मैं टोटल सेल निकालूं, टोटल सेल तो कैसे निकालूंगा? सुनिए, 10,80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओके, ये कितने परसेंटेज पर दोस्तों? ये 90% पर है।
ओके, तो बताइए तो 100% पर कितनी हो जाएगी? 90% पर है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं 100% पर कितनी हो जाएगी, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों ये आ जाएगी आपकी 12 लाख। तो टोटल सेल हो जाएगी आपकी 12 लाख। ओके, टोटल सेल 12 लाख है, तो उधार की, तो आप बताओ नेट क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी? प्रश्न साफ साफ करेगा कि नेट क्रेडिट सेल जो है ना, वो टोटल सेल का 20% है। तो 12 लाख का 20%, तो 12 लाख का 20% हो जाएगा दोस्तों 2,40,000। ये लो, एक बात आपकी खत्म, 2,40,000। ओके, अब कर लो, बस हो गया खत्म दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, डेटर टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है भाई? डेटर टर्न ओवर रेशियो कैसे जाता है? तो आप जानते हो कि नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल, ये होता है फॉर्मूला। एवरेज रिसीवेबल्स की अगर होता है एवरेज आपका रिसीवेबल्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर देखिए नेट क्रेडिट सेल है 2,40,000 की, कितने की? 2,40,000 की। और एवरेज डेटर की लगा 1,15,000 के डेटर्स है। ओके, तो सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका कितना? 2.08 गुना। बिल्कुल दोस्तों, ये लो आंसर। अब बताओ तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कर लोगे दोस्तों। ये था आपका सेकंड दोस्तों के। अभी दोस्तों अपन एक्टिविटी रेशियोज की बात करें, और एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों मैं आपको दो रेशियो बता चुका, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो। आई होप दोस्तों आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे कि स्टॉक टर्न और रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और डेटर टर्न और रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई स्टॉक टर्न और रेशियो और डेटर टर्न और रेशियो की कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ओके, आई होप क्लियर। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको स्टॉक टर्न और रेशियो और डेटर टर्न और रेशियो दोनों समझ में आ गई। तो यस या नो? तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्न और रेशियो दोनों रेशियो आपको समझ में आ गए। तो ये दोनों के दोनों रेशियो आपके काइन माइंड में सेट हो गए। यस या नो? तो एक तो क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एक हो जाएगा डेटर टर्नओवर, ये दोनों रेशियो कंप्लीट दोस्तों आप सभी को। ओके, आगे अब बात करेंगे तीसरा रेशियो। अब तीसरा रेशियो तुम समझ ही होंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं लेनदार आवर्त अनुपात। ले लेनदार आवर्त अनुपात, जिसको हम कहते हैं लेनदार आवर्त अनुपात। ओके, ये होता है दोस्तों आपका क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो, कि लेनदारों को लेनदार की मतलब अपन कितनी बार उधार माल खरीदते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, इस बात की कैलकुलेशन करने के लिए लेनदार आवर्त अनुपात निकाला जाता है। ओके, इसको निकालने का सीधा सा तरीका होता है आपका नेट क्रेडिट परचेज। वहां पर सेल होती है, यहां पर परचेज होगी एक। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन आ जाएगा एवरेज पेएबल्स, अपना आ जाएगा एवरेज पेएबल्स। ओके, एवरेज पेएबल्स की बात करें दोस्तों, रेशियो टॉपिक अपना 2 दिन और चलेगा, 2 दिन बाद रेशियो खत्म, फिर अपनी कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉस्टिंग आगे आगे तो मैंने कहा कि एवरेज, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन आ जाएगा एवरेज पेएबल। दोस्तों दोस्तों मैंने पहले कहा था कि मैं एक बार इस कोर्स को बहुत ही ईमानदारी के साथ और इस लेवल तक कराना चाहता हूं कि उसके बाद तुम लोगों को मेरी कभी जरूरत ना पड़े। इन लेक्चर्स को देख लो, आराम से पढ़ लो, बस ये ध्यान। एक बार तुम्हारे नोट्स पूरे गजब तरीके से बनने चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। अब इस प्रश्न में दोस्तों अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई आपका नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, तो इसमें पूछने वाली बात और बताने वाली बात कुछ है भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अपन पहले भी समझ चुके। तो भाई साहब टोटल परचेज में से, किस में से? टोटल परचेज में से एक तो आप परचेज रिटर्न माइनस कर दो और एक आप केस परचेज माइनस कर दो, आपकी नेट क्रेडिट परचेज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। ओके, और यहां पर हम बात करेंगे एवरेज पेएबल्स की। किसकी बात करेंगे? एवरेज पेएबल्स की बात करेंगे। तो एवरेज पेएबल्स कैसे निकालेंगे ये देखिए, तो यहां पर आ जाएगा आपका ओपनिंग पेएबल। भाई आपके ओपनिंग पेएबल्स आएगा, आपके ओपनिंग पेएबल्स की बात करेंगे, प्लस करेंगे अपन क्लोजिंग पेएबल्स की बात करें। तो ओपनिंग पेएबल और क्लोजिंग पेएबल्स की बात अगर करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग पेएबल्स की बात करेंगे, अपॉन में दोस्तों हम 2 का भाग देंगे। और पेएबल्स में दोस्तों क्रेडिटर्स एंड बीपी दोनों आपके सामने आ जाते हैं। ओके, दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके सामने आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक तो होगा नेट क्रेडिट परचेज, जिसमें टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस केस परचेज, और एक आ जाएगा आपका एवरेज पेएबल्स, जिसमें ओपनिंग पेएबल्स प्लस क्लोजिंग पेएबल्स अपॉन 2। पेएबल्स की बात करें उसमें क्रेडिटर्स एंड बीपी दोनों आते हैं दोस्तों। क्या अगर बात करें, अब दोस्तों यहीं पर आपको अगर मान लो कभी निकालना पड़ जाए कि बताओ एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालोगे, एवरेज पेमेंट पीरियड अगर निकालना हो, तो
तो एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको निकालना, एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वही बात है, अगर दिन में निकालना है तो 365 ले लेना दोस्तों के आगे, अगर दोस्तों वीक में निकालना है तो आपका 52 वीक ले लेना, और यदि दोस्तों मंथ्स में निकालना है तो 12 आप ले लेना के आगे। अपॉन की अगर मैं बात करूँ, अपॉन अगर करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रेडिटर्स, अगर बात करें क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो का इसमें डिवाइड कर देंगे, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो का हम भाग लगा देंगे। ओके, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो का भाग लगा दिया जाएगा। अगर इस तरह की बात आपके सामने आती है, इस तरह का पॉइंट्स आपके सामने निकल कर आ जाता तो देखो ये होता है आपका क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो निकालने का। और दोस्तों मैं आपको एक बात के लिए दो कि एक्चुअल में एक्टिविटी रेशियो जब हम निकालते हैं तो एक्टिविटी रेशियो की जब बात आती है तो एक्टिविटी रेशियो में 3 रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें आपका दोस्तों आगे एक्टिविटी रेशियोज की जब बात करते हैं तो एक आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक आ जाएगा डेटा टर्नओवर रेशियो और एक आ जाएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों 3 रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन 3 रेशियोज के आधार पर हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, इन तीनों के आधार पर आपकी कैलकुलेशन चलती रहती है। ओके, अब बताइए तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? तो क्रेडिटर टर्न और रेशियो कैसे निकालोगे? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज आपका पेएबल्स आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल्स आ जाएगा। नेट क्रेडिट परचेज निकालते हैं टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस केस परचेज, और एवरेज पेएबल, पेएबल्स का मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो ओपनिंग पेएबल्स प्लस क्लोजिंग पेएबल्स बटे में 2 कि आपके शुरू में कितने थे अंत में कितने बटे में 2 करेंगे। और अगर एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना या क्रेडिटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है तो आपको डेज में करनी है तो 365 में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का भाग दे दो, वीक में करनी है तो 52 में 200 क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का भाग दे दो, और मंथ्स में करनी है तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का भाग आप दे सकते हो। इसमें कोई दो राय की बात नहीं, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आने वाली। क्लियर, सबको क्लियर दो। अब दोस्तों अगर मैं तुमको यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न अगर दूं तो छोटे से प्रश्न की बात करो, छोटे से प्रश्न को लेकर समझो। देखो तो यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों यहां पर है कि आपके सामने टोटल परचेज, देखो आपको यहां पर एक तो टोटल परचेज आपको दे रखी, टोटल परचेज आपको दे रखी, टोटल परचेज वो दे रखी 8,40,000 है। ओके, 8,40,000 की टोटल परचेज। ओके, यहां पर दोस्तों आपको केस परचेज आपको दे रखी, कितनी केस परचेज आपको दे रखी? केस परचेज दोस्तों आपके सामने कितनी 70,000 की दे रखी है। तो केस परचेज दोस्तों आपकी कितने की 70,000 की। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न दे रखी, तो परचेज रिटर्न कितने की दोस्तों 40,000 की परचेज रिटर्न आपको दे रखी। ओके, फिर यहाँ पर देखो क्लोजिंग अगर बात यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पर क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग क्रेडिटर दोस्तों आपका 1,20,000 का दे रखा, क्लोजिंग क्रेडिटर 1,20,000 का दे रखा दोस्तों के आगे। फिर अगर बात करें क्लोजिंग बीपी, अगर क्लोजिंग बिल्स पेएबल की बात हो तो क्लोजिंग बिल्स पेएबल आपका 20,000 देगा, कितना 20,000 का आपको देगा, 20,000 का। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट देगा क्या आगे, अगर मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर अगर बात हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर का 4,000 दे रखा। ओके, अब पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो, आपको इसमें क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो निकालना है कि बताइए क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो कितना आपका रहेगा। ओके, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो कितना आपका रहेगा दोस्तों अगर बात करें आगे, तो अपन यहाँ पर क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो की अगर बात करेंगे अपन यहाँ पर क्रेडिटर्स अगर टर्न ओवर रेशियो की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे अगर बात करें यहाँ पर अगर आपकी बात आ जाती है दोस्तों अगर क्लियर, यहाँ तक की अगर बात करें यहाँ तक आगे छोटी बड़ी सब देख आगे। अब देखो इस प्रश्न में आपको क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो निकालते कैसे निकालते हो सुनिए मित्रों, सीधी सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो यहां पर क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो देखो कैसे निकालेंगे सुनिए, सीधी सी बात है, देखो सीधी बात, यहां पर अपन निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज। ओके, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन करेंगे एवरेज पेएबल्स की, अपॉन करेंगे एवरेज पेएबल्स की बात करेंगे, एवरेज पेएबल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एक तो यार एवरेज पेएबल करने की जरूरत ही नहीं है, आपका 1,40,000 हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट से कोई मतलब प्रोविजन हो, तो ये तो आपका 1,40,000 वैसे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
अब बात करेंगे दोस्तों आपकी नेट क्रेडिट परचेज। आप सभी लोग जानते हो कि अगर अपने को नेट क्रेडिट परचेज अगर निकालनी है तो नेट क्रेडिट परचेज निकालने का तरीका सीधा सा होता है टोटल परचेज। ओके, टोटल परचेज माइनस केस परचेज, टोटल परचेज माइनस केस परचेज, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। ओके, यहाँ पर टोटल परचेज है 8,40,000 का। ओके, 8,00,000। केस परचेज है 70,000 की। ओके, और परचेज रिटर्न दोस्तों आपका 40,000 का दे रखा है। ओके, परचेज रिटर्न आपका 40,000 का दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। ओके, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके सामने कितना दोस्तों, ये आ जाएगा अगर आ जाएगा 7,30,000 आपका, 7,30,000 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और 7,30,000 में दोस्तों हम 1,40,000 का जब भाग हम देते हैं दोस्तों तो ये 5.21 टाइम्स आपके सामने आ जाता है, 5.21 गुना आपके सामने निकल जाता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर अगर 5.21 गुना दोस्तों, 5.21 गुना दोस्तों आपके 21 टाइम आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। ओके, अब बताइए दोस्तों यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दो कि सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये सारे के सारे टर्नओवर रेशियो निकाल कर आ गए। और इसमें हम कभी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, कभी भी हमारा प्रश्न गलत नहीं जाएगा। हमको सारे के सारे रेशियो, हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी आ गया, डेटर टर्नओवर रेशियो आ गया और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी आ गया। और इन तीनों प्रकार एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों 3 रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई रेशियो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इतना ज़्यादा खास कर इंपॉर्टेंट कभी नहीं होगा। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ तक की बात है, ये चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए दोस्तों के। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं कहता हूँ आपका एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया, एक डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया और एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, यहाँ तक की बात करें ये चीज़ आपके माइंड में चलेगी दोस्तों, ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। तो स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर, ये सारे के सारे रेशियो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अलावा जितने भी टर्न ओवर रेशियो होते हैं ना, वो कैसे निकलते हैं, वो सिंपल तरीके से निकलते हैं। कैसे दोस्तों, अब सुनो, जैसे सपोज करो, अब मैं आपको सिखाता हूं तरीका। अगर मान लो आपको टोटल असेट टर्न ओवर रेशियो निकाल, आज अपन एक्टिविटी रेशियो खत्म कर देंगे। तो अगर आपको टोटल असेट टर्न ओवर रेशियो निकालना है, मान लो टोटल असेट टर्न ओवर रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब हम नेट सेल के अंदर भाग दे देंगे। नेट सेल के अंदर किसका भाग दे देंगे अपन? टोटल असेट्स का। ये लो भाई साहब, टोटल असेट्स का भाग दे देंगे। ये निकल गया फॉर्मूला। अगर मान लो दोस्तों तुमको निकालना है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो निकालना, मान लो दोस्तों आपको अगर फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम नेट सेल के अंदर भाग दे देंगे दोस्तों, किसका? फिक्स असेट्स का भाग दे देंगे। ये लो, फिक्स असेट्स का भाग दे देंगे। मतलब सीधी सी बात है, जो भी निकालना नेट सेल में भाग दे दो। अगर दोस्तों आप लोगों को करंट असेट टर्नओवर रेशियो निकालना, मानो करंट असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, करंट असेट टर्नओवर रेशियो अगर आपको निकाल, करंट असेट टर्नओवर रेशियो अगर आपको निकालना है तो करंट असेट टर्नओवर रेशियो, तो नेट सेल में हम करंट असेट का भाग दे देंगे। भाई नेट सेल के अंदर किसका भाग देंगे? करंट असेट्स का भाग दे देंगे। दोस्तों अगर आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अगर आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, आपको बता दो, तो बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो हम नेट सेल में भाग दे देंगे दोस्तों अपन दोस्तों कर वर्किंग कैपिटल का, किसका? वर्किंग कैपिटल का भाग दे देंगे। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऐसा बताकर दोस्तों मैं आपकी और मेरी इंसल्ट नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है, कोई सा भी टर्न ओवर रेशियो निकालना है नेट सेल में उसका भाग दे दो, हो गया आंसर। बस और कुछ है, काम की चीज 3 ही है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और कोई काम की बने। तो दोस्तों ये था आपका एक्टिविटी रेशियो। तो 2 रेशियो आपके कंप्लीट हो चुके, लिक्विडिटी रेशियो हो चुका और एक्टिविटी रेशियो हो चुका। अगली कक्षा में दोस्तों आपको मैं पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों कल या कल ही समझ, कल आपका ये रेशियो चैप्टर मैं खत्म ही कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में रेशियो में सिंपल से 2 प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपका, वैसे मैंने करा दिया। अब जो भी कराऊंगा दोस्तों वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे 3 ही चीज पूछ सकता है, या तो करंट रेशियो, या लिक्विड रेशियो, या दोस्तों स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन 3 के अलावा दोस्तों आज तक एग्जामिनर ने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मेरे लाडलों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरे लाडले हमेशा खुश रहें, इसलिए आपको हर चीज बताई जाएगी, हर चीज।
तो दोस्तों गाइस समझ आ गया। तो ये था दोस्तों आपका एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को लेकर सारी बातें बताई। एक्टिविटी रेशियो को लेकर दोस्तों बता दिया कि एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों इस 3 रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको मैंने पूरी गहराई से बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बता दिया। फिर उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो, वो भी मैं बता दिया आपको। और उसके बाद क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वो भी मैंने बता दिया। और बाकी सारे रेशियो के नाम केवल लिख दिए। केवल फॉर्मूला ध्यान रखना कि आपको कोई सा भी रेशियो, जैसे मान लो सपोज करो आपको करंट लायबिलिटी टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो नेट सेल्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको टोटल असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो नेट सेल अपॉन टोटल असेट्स। आपको फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो नेट सेल अपॉन फिक्स असेट आ जाएगा। आपको करंट असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो नेट सेल अपॉन करंट असेट। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। बताइए दोस्तों, सबको समझ में आ गया दोस्तों? तो कल दोस्तों मैं आपको दोस्तों क्या करूंगा, कल आपका ये रेशियो एनालिसिस का टॉपिक खत्म और परसों से हम कोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। कोस्टिंग पढ़ने के बाद दोस्तों अपना दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि लगभग अपना पोर्शन चला। फिर अपनी थ्योरी के पोर्शन बचेंगे, बीओ पढ़ेगी, इकोनॉमिक्स बचेगी दोस्तों आराम से। टारगेट मैंने फिक्स कर रखा है 28 फरवरी से पहले पहले आपका कोर्स पूरा कराऊंगा दोस्तों। अब 1-2 क्लासेस और बढ़ाकर तुमको एक बार फ्री कर दूं क्या? हाँ, एक बार कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट का पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका, फिर उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज अपन लेते रहेंगे। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों, बने रहिए दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप के साथ। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहा करो, खुश रहा करो और टेंशन मत लिया करो दोस्तों। ओके, थैंक यू मित्रों।